रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ बता दिया है कि भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका था। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन इसलिए नहीं रोका गया कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई थी, बल्कि हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका। उन्होंने ये भी बताया कि देश एक लंबी जंग के लिए तब भी तैयार था और अब भी तैयार है। ये सारी बातें उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI के सिक्योरिटी समिट 2.0 में कही। 6 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक चले इस ऑपरेशन के बारे में रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डट। अपने इसी भाषण में राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियार की धमकियों पर भी बात की। आपको याद होगा, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही थी, खोखली धमकियां। ऐसी धमकियों को एड्रेस करते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने नए AI बेस्ड चैलेंजेस पर भी बात की। कहा, देश की आर्म्ड फोर्सेस की क्षमताओं को इनसे निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। उन्होंने इसे मजबूत करने के प्रयासों को भी सपोर्ट किया, यानी AI बेस्ड चैलेंजेस के निपटारे के लिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसे मजबूत करने की बात। राजनाथ सिंह ने सुदर्शन एयर डिफेंस का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन इस्तेमाल का उदाहरण बताया। डिफेंस मिनिस्टर बताते हैं कि हमारे सशस्त्र बलों ने AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा साइंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। ये भविष्य में उन्हें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में असरदार साबित होगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ऐसी नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के साथ हमारा देश न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित बनेगा बल्कि और ज्यादा सशक्त और समृद्ध भी होगा। बल्कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी AI के इस्तेमाल के बारे में बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने AI का बहुत असरदार तरीके से हर लेवल पर इस्तेमाल किया है। हमारे अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से लेकर हमारे सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक, इससे हमारी सटीकता बढ़ी है और हमने अपनी स्ट्राइक क्षमताओं को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। अब रक्षा मंत्री की इन बातों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।